क्या अरविंद केजरीवाल दूसरे चेहरों के पार्टी में उभरने से घबराते हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनसे ज्यादा मजबूत कोई चेहरा पार्टी में बन गया तो उनकी पकड़ पार्टी में कमजोर हो जाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल इतने इनसिक्योर हैं कि पार्टी में किसी दूसरे मजबूत चेहरे के उभरने पर उसकी भूमिका सीमित कर दी जाती है? आज आम आदमी पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो नया नहीं है। इस तरीके के बदलाव पार्टी में पहले भी होते रहे हैं, मगर इस बार कहानी और ज्यादा बड़ी है और इस कहानी के केंद्र में है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा वो नाम जो आम आदमी पार्टी के सबसे तेजी से उभरते चेहरों में गिना जाता था। 2012 से पार्टी के साथ जुड़े, दिल्ली लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने में भूमिका निभाई, टीवी डिबेट्स में पार्टी का चेहरा बने और बहुत कम उम्र में पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तक बन गए। 2020 में विधायक बने, फिर राज्यसभा पहुंचे और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए। हर बड़े मंच पर, हर अहम मौके पर राघव चड्ढा केजरीवाल के साथ खड़े नजर आते थे। यहाँ तक कि जब केजरीवाल जेल में थे तब जिन कुछ लोगों को उनसे मिलने की इजाजत थी उनमें राघव चड्ढा का नाम शामिल था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पहले उन्हें पंजाब के प्रभारी पद से हटाया गया, फिर धीरे धीरे उनकी राजनीतिक भूमिकाओं को भी कम किया गया और अब उन्हें राज्यसभा में पार्टी की तरफ से बोलने की जिम्मेदारी से भी हटा दिया गया है। यानी जो नेता कभी पार्टी की आवाज था, आज उसी की आवाज सीमित कर दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान राघव चड्ढा संसद में लगातार मुद्दे उठाते रहे, चाहे वो गिग वर्कर्स के अधिकार हो, एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मुद्दा हो या हेल्थ केयर और फूड एडल्ट्रेशन जैसे विषय हों। यानी संसद में उनकी सक्रियता बनी रही, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी भूमिकाओं को कम कर दिया गया। और फिर इस सब के बाद उनका आता है एक वीडियो जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या आम आदमी के सवालों को उठाना एक गुनाह है? क्या मैंने राज्यसभा में कोई अपराध कर दिया था? वो वीडियो के अंत में ये भी कहते हैं कि मुझे चुप कराया जा सकता है मगर मुझे हराया नहीं जा सकता। अब अगर इस पूरे मामले को थोड़ा पीछे जाकर के देखें तो पार्टी में इस तरीके की चीजें पहले भी हुई हैं और जब भी इस बात को कहा जाता है तो एक नाम बार बार सामने आता है, जो है डॉक्टर कुमार विश्वास। कुमार विश्वास भी कभी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में थे। उनकी लोकप्रियता, उनकी पकड़, सब कुछ मजबूत था, लेकिन समय के साथ पार्टी के साथ उनकी दूरी बढ़ती गई और अंत में उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। आज जब राघव चड्ढा के साथ ऐसा हो रहा है तो ये तुलना अपने आप सामने आने लगी है। यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। क्या आम आदमी पार्टी में एक ही केंद्रीय नेतृत्व को सबसे ऊपर रखा जाता है? क्या अरविंद केजरीवाल दूसरे चेहरों के पार्टी में उभरने से घबराते हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनसे ज्यादा मजबूत कोई चेहरा पार्टी में बन गया तो उनकी पकड़ पार्टी में कमजोर हो जाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल इतने इनसिक्योर हैं कि पार्टी में किसी दूसरे मजबूत चेहरे के उभरने पर उसकी भूमिका सीमित कर दी जाती है? या फिर ये सिर्फ एक संयोग है कि हर बार ऐसा ही होता नजर आता है? सच क्या है ये पार्टी ही बेहतर बता सकती है, लेकिन जो दिख रहा है वो ये है कि राघव चड्ढा की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है और उनका खुद का बयान भी यही कह रहा है कि उन्हें रोका गया है, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे का है, क्या राघव चड्ढा पार्टी के अंदर ही अपनी जगह वापस बनाएंगे या फिर कुमार विश्वास की तरह वो भी कोई नया रास्ता चुन सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये आम आदमी पार्टी के अंदर एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगी? फिलहाल जवाब नहीं है, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं और आने वाला समय ही बताएगा कि ये सिर्फ एक बदलाव है या एक बड़े राजनीतिक कहानी की शुरुआत। आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे कई और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें द नमस्ते नेशन।